आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गलियारों में गुजरने लगी अब आवाज। सभी अपने अपने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किसके सिर ताज सजता है। आइए देखते हैं हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग की बात करो और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवार अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम उम्मीदवारों में एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो पुराने कैडर हैं, समाज सेवा में, धार्मिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। भैया अभिमन्यु प्रसाद जी। भैया अभिमन्यु प्रसाद जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल आवाज़ हर्षे टीवी में आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत आभार आपके चैनल में हमें लाने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को किस एंगल और किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस बार का जो चुनाव है इसमें कोई अलग नज़रिया नहीं है। हम लोग पूरे जीवन में चुनाव देखते आए हैं। अगर आप कहें तो अपने जीवन में हम लगभग 6 लोकसभा और लगभग इतने ही जो है आपको विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़वा चुके हैं, या कहें तो उन प्रत्याशियों के साथ में लड़ने ऐसा का नहीं लग रहा है। इस बार जो नए चेहरे भी उभर कर सामने आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा नए चेहरे आएंगे, या कोई भी ऐसा सेक्टर है या ऐसा कोई भी जो जगह है, नए चेहरे तो आएंगे ही। जब तक नए चेहरे आएंगे नहीं तब तक वो पुराने कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने लोकसभा में जो कार्य किया बखूबी 24x7 आप लगे रहे, उसका भी क्या कुछ इसमें विधानसभा में कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में या अपने किसी भी सामाजिक जीवन में आपके द्वारा अगर कोई बेहतर काम किया गया है तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। हम लोग तो सुनते आए हैं कि आप अपना कर्म करते चलिए, परिणाम आपको जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। मेन मोटो और उद्देश्य क्या होगा अगर पार्टी टिकट देती है? देखिए, हमारा अगर पार्टी टिकट देती है तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो हमारे पास है, जो अपने मन में हम रखे हैं, जो हमको हजारीबाग के लिए जिसकी काफ़ी ज़रूरत है, हजारीबाग को उसका आवश्यकता है। उन सारे मुद्दों को अगर ऐसा अवसर मिला तो उन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और उसका समाधान लेके लोगों के बीच जाएंगे। मुद्दा लेके नहीं जाएंगे, उसका समाधान लेके लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि लगातार मनु जी, आप सामाजिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करते हैं। विधायक का टिकट मिले न मिले, आप यूँ ही समाज सेवा में लगातार लगे, तो फिर विधायक का टिकट लेना क्या उन्होंने क्या लगा? देखिए, जब राजनीति में अगर आप हैं तो राजनीति में आपको जो है वो चुनाव में भी आपको आना है, संगठन में भी आना है। लेकिन अगर हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये तय करती है कि उनके कार्यकर्ता किस क्षेत्र में जाएंगे, और पार्टी जो भी तय करेगी हम पार्टी के साथ हैं। आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। कोडरमा विधानसभा के प्रभारी रहे, क्योंकि वर्तमान में भी आप हैं, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, जाना होगा, तो हमारे दर्शकों को कुछ एक दो मंत्र आप बताना चाहिए। नहीं, ऐसा तो है। देखिए, प्रभारी जो एक पद है, तो कोडरमा लोकसभा में अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो लोग वहाँ पर, हम बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग संगठन, प्रत्याशी और प्रभारी, इन्हीं तीन लोगों का चर्चा बराबर करते थे। और बहुत खुशी हमें लगती है जब भी कोडरमा हम जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हमको जो है सारे जगह जो है प्रभारी आपके जैसा होना चाहिए। तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे काम को लोगों ने सराहा है, और पार्टी ने भी जो दायित्व हमको दिया था, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपना जी जान लगा करके जितना भी हम कर सकते थे तन मन धन से हम उसके दायित्व का निर्वहन हम किए हैं। और उसका परिणाम हम सबके सामने है कि आज पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से अगर लोकसभा का कोई चुनाव जीती है तो वो अन्नपूर्णा देवी जी, जिन्हें केंद्र में अभी महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला लोकसभा क्षेत्र बना। आगामी के दिनों में क्या कुछ करेगा? सामाजिक क्षेत्र की बात करें या राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, आपके द्वारा क्या कुछ मिलेगा? देखिए, हमारा जो दिनचर्या है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो आम जन के साथ है। समाज झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और अपने दर्शकों को लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवारों से रूबरू करवा रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या अन्य निर्दलीय हो। तमाम उम्मीदवारों से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक उभरता चेहरा, लगातार समाज सेवा के प्रति जागरूक
आज हम हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल आवाज़ हर्षित टीवी में आपका स्वागत व अभिनंदन है, क्योंकि तमाम लोग अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ज्यों ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, लोगों में, गलियारों में एक हलचल सी मच गई। उन तमाम हलचलों में एक नाम उभर कर आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। किस एंगल और किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसलिए नाम उभर करके आ रहा है कि अभी वर्तमान में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, आप जानते हैं कि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और लोकसभा में जो प्रत्याशी हमारे जेपी पटेल थे, 4 विधानसभा में जितना वोट नहीं लाए, उससे ज़्यादा सदर विधानसभा लीड दिया इनको वोटों से, 98,000 वोटों से उनको लीड दिया। और इसमें हम लोग खून पसीना बहा करके, मेहनत करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि जो हमने मेहनत किया उसी हिसाब से शाबाशी मुझे मिली। और कुशवाहा समाज में और भी कई उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों को पछाड़ आप कैसे आगे बढ़िएगा? देखिए, जो कुशवाहा समाज के हमारे जो उम्मीदवार हैं, नाम मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनको बुरा लगेगा। वो खुद बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, मगर अपने पंचायत से कोई भी बूथ कांग्रेस को लीड नहीं दिलाया। और उनकी बात बालमुचू जी से कल भी बातें गई है और प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को भी ये भेजा जाएगा कि उम्मीदवारी करने से नहीं होता है, उम्मीदवार बनने से पहले जिस बूथ से आप हैं, जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहां लीड दिलाना आपका कर्तव्य था, जहां पिछड़ गए। मेन मोटो क्या होगा? अगर पार्टी टिकट देती है, किस तरीके से जनता के प्रति खरा उतरिएगा, किस मुद्दों को लेकर उतरिएगा, मोटो क्या होगा? देखिए, 2007 से मैं समाज सेवा में हूँ और 58 पंचायत, 36 वार्ड, एक गांव, सापू, ढोटवा, रेवर, जहां भी जाइए, मैं 2007 से उस क्षेत्र में